दोस्तों डाउ जोन्स 2 साल के करेक्शन के बाद एक नया ट्रेंड को स्टार्ट करने के लिए तैयार है। इसका पूरा चार्ट स्ट्रक्चर को समझेंगे इस वीडियो में। और अभी डाउ जोन्स का करंट लेवल चल रहा है 35,000 और ये नया लेवल 45,000 तक के आसपास के जाने के लिए तैयार है। तो कैसे जाएगा, क्या टारगेट होगा, कहां पर रुकेगा, सब कुछ एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में मिलेगा। तो पूरा वीडियो को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो डाउ जोन्स का ये मंथली चार्ट है। डाउ जोन्स आप जानते हैं कि यूएस के टॉप 30 कंपनियों का जो ये इंडेक्स है और इसमें जबरदस्त मतलब ट्रेडिंग वगैरह भी होता है। लोग बहुत सारा इसको ट्रैक भी करते हैं, आप भी डेली ट्रैक करते हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी होता है। तो पिछले 2 साल से 2021 में जो यहाँ पे हाई इसने लगाया था ये मंथली चार्ट में, उसी हाई के आसपास में ये 2022-23 2 साल तक रह गया। यानी कि इसी रेंज में ये बहुत ही मतलब 2 साल का एक करेक्शन फेज चला। अब देखिए करेक्शन खत्म क्यों हो रहा है, ये चीज मुझे क्यों दिख रहा है, इस चीज को समझिए आप। ये देखिए डाउ जोन्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है और इस टाइप से एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। जब इस टाइप का अप ट्रेंड में होता है, देखिए यहाँ पे गिरावट आया था। इस गिरावट में यहाँ पे देखिए क्लियर कट आपको डाइवर्जन दिख रहा था। इस डाइवर्जन के चलते गिरावट आया था। अगर डाइवर्जन का वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे अपलोडेड है, उसको जरूर देखिए। इस डाइवर्जन के बाद गिरावट आया। गिरावट ये कोरोना वाला टाइम में आया था। उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकला और यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ था डाउ जोन्स में, मेगा फोन पैटर्न जो बना हुआ था, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और इस पैटर्न का टारगेट भी अचीव हुआ। इस पैटर्न का टारगेट अचीव होने के बाद क्या हुआ कि प्राइस में देखिए यहाँ पे एक टाइम पास का जोन बन रहा है। यहाँ पे जब टाइम पास का जोन बना तो यहाँ पे भी देखेंगे कि देखिए प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर आ गया, इस रेजिस्टेंस के आसपास में आया, फिर टाइम पास किया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे देखिए। तो एक क्लियर कट एक रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस को अभी अगर मार्केट निकालता है तो एक नए मूव के तैयार हो जाएगा ये। तो जो नया मूव होगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा, क्योंकि देखिए पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, एक नया ट्रेंड में स्टॉक जा रहा है। तो इसमें जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, तेजी से होगा। तो इसका टारगेट निकालने की बात करूं तो टारगेट निकालने के लिए मैंने आपके साथ जो फॉर्मूला शेयर किया है, ये जो पूरा डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को पूरा नाप लीजिए। इसको यहाँ से नापने के बाद इसी को ऊपर की तरफ उठा के रख दीजिए और ये आपका टारगेट निकल गया, जो कि आपका 45,000 के आसपास में आ रहा है। तो काफी अच्छा टारगेट बन रहा है। अब इसको ट्रेड या इन्वेस्ट कैसे करना है, इसको आपको समझने के लिए क्या करना चाहिए कि इसके टाइम फ्रेम को चेंज करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो हमने मंथली चार्ट में एनालिसिस किया, ये तो ये व्यू हमने समझा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्यों जाएगा, पूरा हमने लॉजिक समझ लिया। अब कैसे कैसे जाएगा, वीकली चार्ट में रेजिस्टेंस वगैरह पे भी ध्यान देना होगा, क्या क्या कैसे कैसे बनेगा। देखिए वीकली चार्ट में अभी भी क्या है, वीकली मंथली में कि क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखा जाए तो अभी भी मार्केट मतलब ऊपर जो आपका हाई था उसको नहीं निकाल पाया है। तो जैसे यहाँ पे देखिए निकालता है, उसके बाद देखिए है यहाँ पे क्या कि इस टाइप से यहाँ पे एक रेंज बना चुका है, ठीक है। तो प्राइस में जब इस टाइप का एक रेंज हो गया तो एक काफी एक कंसोलिडेशन हो गया, एक्यूमुलेशन जोन हो गया। जब निकलेगा तो आपको मौका नहीं देगा, इसलिए यही है एक्यूमुलेशन जोन। यहीं पे अगर आपने एंट्री कर लिया है तो ऊपर जाएगा तो आपको जैकपॉट प्रॉफिट होगा, नीचे का स्टॉप लॉस, ये सब क्लियर होता है। अभी देखिए यहाँ पे आपको ट्रेड तो नहीं करना है, लेकिन मैं आपको ये सीखने के लिए बता रहा हूँ। तो आपको उसको समझने की जरूरत होता है कि कैसे आप इस टाइप के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और इसके बेसिस पे हम बहुत सारा चीज जो है, बहुत सारा एनालिसिस में हेल्प मिलता है अगर डाउ जोन्स का स्ट्रक्चर को हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि आप डेली बेसिस पे डाउ जोन्स का चार्ट को ही देखते रहते हैं, तो अगर आपका व्यू क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में डाउ जोन्स ऊपर जाने वाला है, तो उसी बेसिस पे अगर आप ट्रेड या इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें भी फायदा होने के चांसेस रहते हैं। कोई भी चीज गारंटेड नहीं होता है दोस्तों। जो भी चीज यहाँ पे सिखाया जा रहा है लर्निंग के पर्पज से सिखाया जा रहा है, तो आप इसी के बेसिस पे ध्यान दें। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का अगर ऊपर की तरफ का मूवमेंट आता है 20 EMA 9 EMA को ध्यान में रखेंगे वीकली चार्ट पे, और जो भी इस टाइप का डिप मिलेगा सब डिप में बाय करते जाएंगे। और ऊपर की तरफ अगर इस टाइप का स्ट्रेट मूवमेंट मिलता है अच्छी बात है, नहीं मिलता है इस टाइप का मूवमेंट आता है, उसको भी हम ध्यान में रखते हुए ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक बार नास्डैक का भी चार्ट देख लीजिए। देखिए नास्डैक में इस टाइप का जो स्ट्रेट मूवमेंट दिख रहा है आपको, इतना जबरदस्त अप ट्रेंड आप देख रहे हैं, एक इंडेक्स है और कितना जबरदस्त मूवमेंट आया है। तो ये जो पिछले 10-15 साल का जो अप ट्रेंड था ना, इसका देखिए यहाँ पे करेक्शन हुआ है। इस करेक्शन में आप देखिए शानदार कप एंड हैंडल टाइप का भी फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। तो एक जबरदस्त एक राउंडिंग बॉटम भी फॉर्मेशन दिख रहा है। तो एक जबरदस्त स्ट्रक्चर है और ये जो पूरा रेंज है इसका टारगेट ऊपर की तरफ मिलना लगभग तय है। इसको अगर ये निकाल देता है तो उसके बाद देखिए बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट आएगा इस हाई के ऊपर। ये जबरदस्त फिर से एक नए ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो मिनिमम टारगेट है 10,600 से 15,900, इसको एक बार खुद से आप फिर से नाप लीजिए। इस टाइप से इसको कैलकुलेट कीजिए और इसको वापस ऊपर की तरफ रख दीजिए। तो लगभग ये आपका 22,000 के आसपास में जाने के लिए नास्डैक भी तैयार है।
तो दोनों में नास्डैक में और इसके अलावा ये डाउ जोन्स दोनों में जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है। तो ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है इसमें ऊपर की तरफ जैसे ही कंटिन्यूएशन करता है एक बड़ा टारगेट ओपन होने के लिए तैयार है।